सरकार पेपर लीक को लेकर नया कानून बना रही है। सोनम वांगचुक की सभी 3 मांगे मानी जा चुकी है। वांगचुक अपना अनशन तोड़ चुके हैं, लेकिन सीजेपी और विपक्षी पार्टियां धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर आखिर क्यों अड़ी हुई हैं? इस पर मैंने चर्चा की पूर्व सांसद प्रियंका चतुर्वेदी से। आप सुने। वक्त पूर्व सांसद प्रियंका चतुर्वेदी इंडिया टीवी पर हमारे साथ मौजूद हैं। प्रियंका जी, बहुत स्वागत आपका इंडिया टीवी पर। थैंक यू। ये जो अभी चर्चा चल रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश जारी किया। उन्होंने कहा कि कोई भी छात्र निराश नहीं होगा, भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होगा और एक ऐसा कानून बनाने की दिशा में सरकार आगे बढ़ चुकी है। एक ऐसा बिल लेकर आएगी जहां पर ये नीट परीक्षा के लीक को इन एंड आउट पूरी तरीके से खत्म किया जाएगा। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री जी ने खुद ने ही अब चार्ज लेकर बातचीत की है, वीडियो के माध्यम से बातचीत की है। पर ये पूरी तरीके से मैं मानती हूँ एक कॉन्फिडेंस विनिंग मेजर नहीं है जनता के लिए, खास करके स्टूडेंट्स के लिए। और मैं बताती हूँ क्यों। 2024 में ऐसे ही पेपर लीक हुआ था और सीबीआई इंक्वायरी बिठाई थी और एक कमीशन बना था जो एजुकेशन मिनिस्टर को बताता क्या क्या चेंजेस लाने की जरूरत है। जो जो चेंजेस बोले, कुछ इंप्लीमेंट नहीं हुआ। और 2024 से लेकर 2026 तक हमने एक बिल देखा जहां बिल था प्रिवेंशन ऑफ एग्जामिनेशन पेपर लीक्स और क्या क्या उसमें पनिशमेंट होगा, क्या क्या उनके फाइन्स लगेंगे। कुछ भी उसका नहीं हुआ। फिर भी पेपर लीक 2026 में हो जाता है। पेपर लीक होता है 26 में, 22 से ज्यादा बच्चों की जाने जाती हैं। जो बच्चे फिर से रीअपियर करते हैं उनके लिए मेंटल स्ट्रेस बढ़ता है। और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से आज वो जो मेंटल स्ट्रेस था, गुस्सा था, सब फूटकर जंतर मंतर में आ रहा है। और ये सिर्फ जंतर मंतर तक अब सीमित नहीं है, देश भर में हो रहा है। मैं उम्मीद कर रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश को यह आश्वासन देते कि कोई भी मंत्री अगर अकाउंटेबल आपको लगता है तो हाँ, हम अकाउंटेबिलिटी तय करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, पिछले 12 साल में कौन सा ऐसा एक मंत्री है जिसने इस्तीफा दिया हो? और जब जब तकलीफ एजुकेशन मिनिस्ट्री में बढ़ी है, उनका ट्रांसफर कर दिया गया, चाहे वो स्मृति ईरानी हो, चाहे वो डॉक्टर आरपी निशांक हो, चाहे वो प्रकाश जावड़ेकर हो। ऐसा क्या है कि उनको लेकर, धर्मेंद्र प्रधान को लेकर पूरी सरकार बचाव में आ गई है? तो मेरी बस अपेक्षा ये थी, पर उन्होंने बातचीत शुरू की है। जो बातचीत पिछले 1 महीने पहले शुरू हो जानी चाहिए थी, उसका मैं स्वागत करती हूं। लेकिन जो बातें पिछले कानून में नहीं थी और इस कानून में आ सकती हैं, जो हमारे पास हमारे सोर्सेज के हवाले से मिल रही है। एक तो बात खुद प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि भाई फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाएगा, इसमें 3 महीने के अंदर अंदर जल्द से जल्द मामले का निस्तारण किया जाएगा। पहली बात ये। अच्छा, पेपर लीक करने वालों को 10 करोड़ तक का जुर्माना हो सकता है, 10 साल तक की कैद हो सकती है। ये भी हमारे सोर्सेस के हवाले से जानकारी मिल रही है। और 3 महीने के अंदर अंदर मामले का निस्तारण हो जाएगा, ये एक नई बात है। क्या इस बात से भी विपक्ष संतुष्ट नहीं है? फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का वादा करना और फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का इम्प्लीमेंटेशन होना और निष्कर्ष निकलना, उसमें जमीन आसमान का अंतर होता है। मीनाक्षी जी, मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। 150 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं। बहुत सारा आर्ग्यूमेंट ये भी आ रहा है, अरे अरे उन राज्यों में हुए हैं, स्टेट सब्जेक्ट है। पर सारे राज्यों में जहां जहां पेपर लीक हुई है, वही सेम पेपर लीक माफिया है जो नेशनल एग्जाम्स में भी इन्वॉल्व है। तो उनकी सबकी जड़ें जुड़ी हुई हैं। तो ये कह देना अरे ये तो राजस्थान में हुआ, अरे ये तो फलाना ढिमका राज्य में हुआ, ये गलत होगा। दूसरी बात, जब वो अनाउंसमेंट हुआ प्रधानमंत्री जी के तरफ से, सवेरे हुआ, दोपहर तक आपको संजीव मुखिया पता होंगे। संजीव मुखिया कौन थे? वो 2024 के मुख्य आरोपी थे। सीबीआई की चार्जशीट के अनुसार वो मुख्य आरोपी थे। क्या हुआ? सीबीआई ने कल दोपहर में ही उनको क्लीन चिट दे दी। अब वो बाहर हैं। तो इसमें मैं पूछना चाहूंगी, 2024 के लीक में गुनहगार कौन? पेपर लीक माफिया हो जाता है, जारी है। और नीट एग्जाम के पेपर लीक के बाद हमने टीईटी एग्जाम लीक देखा है महाराष्ट्र में। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूं, ये बात बिल्कुल ठीक है। और संजीव मुखिया का मामला तो हमने अभी देखा भी है, कैसे वो मामले से बरी हो गई। ये प्रश्न तो उठते ही है। लेकिन अभी तक पीएमएलए जैसी धाराएं नहीं लग रही थी। लेकिन ऐसा स्ट्रिंजेंट लॉ बनाया जाएगा जिसमें पीएमएलए जैसी धाराएं भी हो, तो क्या आपको लगता है कि ये एडवांस स्टेप नहीं है? नहीं, मैं फिर से दोहराऊंगी। प्रिवेंशन से, पनिशमेंट से पहले प्रिवेंशन आता है। प्रिवेंशन के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई है। प्रिवेंशन को लेकर कोई ध्यान में रखा नहीं गया है। आप मुझे बताइए, ये 22 बच्चों की जानें कैसे गई? क्यों गई? क्योंकि आप प्रिवेंट नहीं कर पाए पेपर लीक। पनिशमेंट की तो बातें सब करते रहते हैं, प्रिवेंशन की क्या प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं।
क्या ये बात हो रही है कि पूरा का पूरा एग्जाम ऑनलाइन हो जाएगा? नहीं हो रही है। क्या ये बात हो रही है कि एनटीए के जो चीफ है उनको हटाया जाएगा? नहीं हो रहा है। कोई बता रहा है कि जो बार बार कहते हैं एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा मांगकर क्या हो जाएगा? एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा मांगकर सबसे पहला कदम यह होगा कि देश की जनता को प्रधानमंत्री जी का सीधा सीधा संदेश जा रहा है कि हाँ, हम आपकी बातों को लेकर संवेदनशील हैं, अकाउंटेबिलिटी को लेकर तो हमारी यही प्राथमिकता बात है सरकार भी कह और वो सकती है उसका पहला प्रियंका कदम जी। होगा। यही बात सरकार भी कर प्रिवेंशन से सकती है पहले कि पनिशमेंट, आप पनिशमेंट से पनिशमेंट पहले की बात प्रिवेंशन कर रहे होना हैं, चाहिए। आप पनिशमेंट की बात कर रही हैं रेदर देन प्रिवेंशन की। सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट और एक नया कानून बनाने की बात कर रही है, लेकिन विपक्ष की हठ धर्मिता है कि उन्हें इस्तीफा चाहिए और इस्तीफे से कम कुछ मंजूर नहीं। बिल्कुल। देखिए, सिंपल चीज कह रही हूँ मीनाक्षी जी, ये हमारी कोई हट नहीं है, ये हमारी हट नहीं है, ये हमारी आवाज नहीं है। अब जनता के बीच, स्टूडेंट्स के बीच में जाएंगे, वो सब यही मांग करें। आप मुंबई के प्रदर्शन में आ जाइए, वो बच्चे जेल जा रहे हैं, डिटेंशन कर रहे हैं, पर वो एक ही मांग करें कि हम तब तक प्रोटेस्ट करते रहेंगे जब तक एजुकेशन मिनिस्टर नहीं जाते। आज एजुकेशन मिनिस्टर पे गुस्सा क्यों फूट रहा है? क्योंकि यही एजुकेशन मिनिस्टर 2024 में संसद की पटल से, जो मैं भी वहां पे थी, उन्होंने वादा किया था, आश्वासन दिया था कि एक भी पेपर लीक नहीं होगा। 2025 में फिर से वो नीट पेपर लीक होता है, 2026 में री एग्जामिनेशन का ऑर्डर आता है। बच्चे कब तक झेलेंगे? ठीक है। आप ये मैं आपको बस बता दूं, एक आंकड़ा देकर छोड़ती हूँ ये बात को। पिछले 10 साल में 150 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं, 7.5 करोड़ बच्चे प्रभावित हुए हैं, और कन्विक्शन कितने हुए हैं? 0 कन्विक्शन हुए हैं। ये कोई राजनीतिक पक्ष नहीं कह रहा है, ये एक इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर की खुद की एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट थी। तो अगर कन्विक्शन ही कुछ नहीं हो रहा, आप क्या वादा कर रहे हैं? मैंने जो बिल्कुल पढ़ी अगर और आपका पूरा का पूरा सिस्टम सड़ा हुआ है, तो अगर सड़े हुए सिस्टम को एड्रेस नहीं करेंगे, बस यही कहेंगे हाँ हम पनिशमेंट देंगे। बच्चों को आप सबसे बड़ा पनिशमेंट दे रहे हैं, और वो पनिशमेंट है कि लगातार पेपर लीक होता है, उनका पूरा का पूरा करियर दांव पे लग जाता है, एग्जाम्स फिर से देते हैं, नंबर ऊपर नीचे हो जाते हैं। उसका भी तो ध्यान रखना होगा। मैं आपकी बात, आप जिस रिपोर्ट का हवाला दे रही हैं, मैंने भी इंडियन एक्सप्रेस की वो पूरी रिपोर्ट पढ़ी, और वाकई में इस पे सरकार अब क्या फैसला लेती है उस पर हमारी भी नजर है। लेकिन अब मैं इसके इधर पॉलिटिक्स की बात कर लेती हूँ। पॉलिटिक्स ये है, वो सोनम वांगचुक को लेकर है। सोनम वांगचुक ने 3 मांगे उठाई, तीनों मांगों को सरकार ने माना। 26वें दिन उनका अनशन समाप्त हुआ। अब इस पर आप ही के पार्टी के नेता संजय राउत ये कहते हैं कि सोनम वांगचुक को विपक्ष ने ताकत दी थी, फिर 2 मंत्रियों के सामने उन्होंने अनशन कैसे तोड़ दिया? कम से कम विपक्ष के नेताओं को उनके सामने रहना चाहिए था, उसी धरना स्थल पर जाकर उन्हें अनशन तोड़ना चाहिए था जहां से सोनम वांगचुक को पुलिस ने उठाया था। इज इट रियली राइट स्टैंड, प्रियंका जी? नहीं, देखिए, उन्होंने क्या कहा है मैं उसके बारे में जानती नहीं हूँ, पर मैं आपको ये कह सकती हूँ, आज मुंबई में लगातार उनकी जो मांगे थी, वो मांग उनकी जो शुरुआत में हुई थी, वो इस्तीफे की मांग थी। किसके चलते उनका ये बदलाव हुआ है, वो सोनम वांगचुक जी जानते होंगे, मैं उस पर नहीं पढ़ना चाह रही हूँ। पर बच्चों की जो मांग है, जो लगातार वहीं से उठ रही है, वो यही है। आप ये देखिए, सोनम वांगचुक जी को आपने वहां से धरने के साइड से हटाया, सबको ये लग रहा था, सरकार को ये लग रहा था कि अब वो प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा, बल्कि स्टूडेंट्स और आने लगे, भारी तादाद में आने लगे। और मुंबई में भी आज प्रोटेस्ट है, मैं खुद उसमें शामिल होने जा रही हूँ। 26 तारीख को भी प्रोटेस्ट होगा, स्टूडेंट्स के ही फेवर में। हम कोई राजनीतिक झंडा लेकर नहीं जा रहे हैं, हम बस बच्चों की आवाज सुनने जा रहे हैं और बच्चों को समर्थन देने जा रहे हैं। उन्होंने क्या क्या कहा, किस कॉन्टेक्स्ट में कहा, उसके बारे में मैं ज्यादा नहीं लेकिन मैं इसका कॉन्टेक्स्ट आपके सामने इसलिए रख दूं प्रियंका जी, जब कोई पॉलिटिकल पार्टी ये कहती है, और इसमें मैं कांग्रेस पार्टी का भी नाम ले लूं, इमरान मसूद ने भी ये कहा कि अब सोनम वांगचुक खामोश रहेंगे क्योंकि उनकी तो डील हो गई है। इस तरीके की बातें जब एक सोशल एक्टिविस्ट के बारे में होती है, भाई इस प्रदर्शन को ऊर्जा देने का और इसका जो मॉरल फेस था वो सोनम वांगचुक ही थे। वो छात्रों के साथ अनशन पर बैठे हुए थे, वो 26 दिन तक भूख हड़ताल पर थे। तो ऐसे में अचानक से उन्हें डिस्क्रेडिट करते हुए ये कहना कि विपक्ष की वजह से ये आंदोलन इतना बड़ा हो पाया, क्या सोनम वांगचुक को डिस्क्रेडिट किया जा रहा है? नहीं, सबसे पहले तो जो शिवसेना यूबीटी है और कुछ उद्धव साहब ठाकरे हैं, वो खुद सोनम वांगचुक जी मुंबई आए थे, सोनम वांगचुक जी की मुलाकात हुई थी उद्धव जी के साथ, और हमने लगातार उनका समर्थन दिया है। पर हम समझ सकते हैं किस सर्कमस्टांसेस में क्या हुआ होगा, तो मैं इसमें टीका टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी। पर इमरान मसूद जी, क्योंकि कांग्रेस के हैं, मैं कांग्रेस की प्रवक्ता नहीं हूं, ये जरूर कहूंगी कि कांग्रेस का कोई बातचीत ही नहीं थी कोई सोनम वांगचुक जी के साथ, या जंतर मंतर में कोई उनके कोई एमपी एमएलए कोई गए नहीं थे।
बोले कि एक सेपरेट पैरेलल उनका चल ही रहा था प्रोटेस्ट। सोनम वांगचुक जी से पहले उनका प्रोटेस्ट चल रहा था, पिछले 1 साल से उनका ये प्रोटेस्ट जारी है। आई थिंक 2024 से जब से पहले पेपर लीक हुआ तब से इनका प्रोटेस्ट लगातार, चाहे स्टूडेंट्स यूनियन हो चाहे यूथ कांग्रेस हो। तो ये डील वील की चीजों पे तो मैं उनके साथ बिल्कुल वाकिफ नहीं हूँ। उनको डिस्क्रेडिट करना बिल्कुल गलत होगा। वो एक थे जो अनशन पे 26 दिन बैठे रहे, उन्होंने पूरा मोमेंटम बनाया। इस तरीके से उनको डिस्क्रेडिट करना सही नहीं होगा। उन्होंने तोड़ा है फास्ट, उन्होंने कुछ डिमांड्स रखी, जो डिमांड्स काफी ज्यादा वाटर्ड डाउन थी एज कंपेयर टू व्हाट ही बिगैन विद, बट उसका जवाब वही दे सकते हैं या गीतांजलि जी दे सकती हैं। मेरा अंतिम प्रश्न आपसे यही है कि जो मांग है कि छात्रों जिन्होंने नीट एस्पिरेंट्स ने आत्महत्या की उन्हें मुआवजा देने के लिए सरकार तैयार है। 20 जुलाई को जो संसद चलो मार्च के दौरान हिंसा हुई थी, छात्रों के ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, ऐसा सरकार की तरफ से आश्वासन दे दिया गया है और परीक्षा सुधार की बात भी सरकार कर रही है। Isn't that enough? नो, आई वेलकम एवरीथिंग। सारी चीज को वेलकम करती हूँ कि कुछ चीजें हैं जहाँ पे बातचीत बड़ी है, बातचीत के चलते कुछ ऐसी चीजें हैं जो बच्चों को राहत देगी। पर आप मेरी आवाज मत सुनिए। प्रियंका चतुर्वेदी क्या कह रही है दैट इज इररेलेवेंट। बच्चे क्या कह रहे हैं, बच्चों की क्या मांग है, क्यों अभी भी सड़कों पे आए हुए हैं, ये सवाल आपको बच्चों से पूछना पड़ेगा। और बच्चों की आवाज बहुत स्पष्ट है। वो लाठी खा रहे हैं, डंडे खा रहे हैं, टीयर गैस सहन कर रहे हैं, वो पैलेट गन सहन कर रहे हैं, वो जेल में डिटेन हो रहे हैं। वो अपना खुद का एजुकेशनल रिकॉर्ड, मैं आपको बता सकती हूँ कि हम जब बड़े हो रहे थे हमें बार बार ये डराया जाता था कि पुलिस की लाइन में मत आइए, डोंट कम इन द लाइन ऑफ फायर। ये बच्चे उसको से भी डर के ऊपर उठकर अगर आ रहे हैं तो हमें उनकी बात समझनी होगी और समझना होगा कि आज हमारे बच्चों की मांग क्या है, क्योंकि यही हमारे देश का आने वाला भविष्य है। और अगर वो आज इस तरीके से रास्तों पे पिटेंगे तो कहीं ना कहीं एक बहुत गंदा और मैं मानती हूँ दुखद संदेश हम सभी के बीच में जाए। बहुत शुक्रिया प्रियंका चतुर्वेदी जी, इंडिया टीवी को समय देने के लिए। हम तो उम्मीद ये कर रहे हैं बतौर सिटीजन भी कि जल्द से जल्द कोई हल निकले, छात्रों की समस्या का समाधान भी हो और संसद में चर्चा भी हो। वो करना अब तो सत्ता पक्ष और विपक्ष को मिलकर है। अब देखते हैं कब रास्ता निकलता है। बहुत शुक्रिया आपका।